द स्कूल के पिछले भाग में। यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। मैंने डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया है और मैं काम कर रहा हूँ कागजात पर। पेरेंटल राइट्स की बहाली के बारे में सुना भी है। एलेक्स, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डोरा की चाहत अब कुछ और ही है। कुछ साल पहले उसने एक हादसे में अपना बच्चा खो दिया था और तब से वो पागलों की तरह फिर से गर्भधारण की कोशिशें कर रही है। ये क्या है? अपॉइंटमेंट के ऑर्डर। पहले वाला है मेरे सहायक के तौर पर अपॉइंटमेंट और दूसरा वाला कार्यकारी प्रिंसिपल के तौर पर ऑर्डर। डैड, तो ये बताइए मैं कितने लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ? मुझे सबको बुलाना है। वो लगभग 12 लोग हैं। 12 आएंगे? ओह, मान भी चाहिए डैड, प्लीज। बेशक तुम उन सबको बुला सकते हो। शायद मैं तुम्हें घर की चाबियां भी दे दूं एक दिन के लिए। क्या ख्याल है? तो आपका मतलब पूरा घर हमारा होगा? बिल्कुल, ये हमारे बीच सुलह का इशारा है। क्या तुमने किसी खास लड़की को न्योता दे दिया है? मैंने बुलाया है। ओह अच्छा, तब तो हर हाल में तुम्हें कूल दिखना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ये शाम खास होगी? डैड। अच्छा, अपने जन्मदिन के मौके पर बस मस्ती करो। गुड मॉर्निंग जानेमन, तुम कितनी हसीन हो। थैंक यू हैंडसम। मर्दों के मामले में मेरा चुनाव बेहतरीन है। कहाँ जा रही हो तुम? थोड़ी देर रुक जाओ। सुनो, मुझे ना अभी कुछ काम है। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं डॉग को वॉक पर ले जाती हूँ। उसके बाद मैं डैड से मिलने चली जाऊंगी, उनके लिए कुछ खाना और किताबें ले जाऊंगी। मुझे लगता है कि वो वहाँ बहुत अकेले हैं। मुझे तो अस्पताल के नाम से ही नफरत है। प्लान तो काफी अच्छा है। इतना ही नहीं, इसके बाद मैं अपने बॉस के पास में जाऊंगी वीजा के लिए। उसके ऊपर दबाव डालना बहुत जरूरी है। क्या होगा और क्या नहीं, ऐसे हालत से मुझे बहुत नफरत है। और हमें तुम्हारे डैड के लिए डॉक्टर्स ढूंढने हैं और घर भी। वाह क्या बात है। हाँ, मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल है ना? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तुम जैसी लड़की को पाकर। मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मुझे डर है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर। अरे क्या हुआ? डॉक्टर, मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था कि एकदम से अचानक ये मेरा दिल ये तेज धड़कने लगा और मेरा सर जोर से। आपको टैकीकार्डिया हुआ है। हाँ। नर्स, बीटा ब्लॉकर्स लेकर आओ। मैं आपके बेटे को कॉल करता हूं। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। हाय ब्रो। हाय। तुम क्यों इतने बीमार लग रहे हो? क्या इस बीमारी का नाम ल से शुरू होता है? अब बस ये मत कहना कि तुम हमेशा सही होते हो। यार हद हो गई। लोला रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। और अब तुम क्या करने वाले हो? जैसा कि तुम देख सकते हो, चुपचाप बर्दाश्त करूंगा। ओह ठीक है यार, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। सुनो, नेट और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। एलिसा को बुला लो और हम सब एक डबल डेट का प्लान बनाते हैं। एलिसा? क्या तुम्हें लगता है वो सच में मान जाएगी? हाँ वो आएगी। तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है, ये मानना कि सबका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है पर उसका कोई नहीं। ये सब एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। वेल हाँ, वो कूल तो है, पर मेरा इस बारे में कुछ पक्का नहीं है। मेरी पसंद तो लोला है। सुनो, अब मान भी जाओ, इस दर्द से ऊपर उठो। लोला को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम अब एलिसा के साथ हो। ये सब किस लिए? भूल गए कैसे लोला ने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी? अब उसका भी सबके सामने तमाशा बनने दो, वरना ये सब करना बिल्कुल बेकार होगा। यार ये करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा। अरे उसे जो करना है करने दो। तुम्हें अपनी इज्जत करनी आनी चाहिए।
और खुद के लिए लड़ना भी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुद से शिकायत करना और खुद के लिए दुखी होना बंद करो। और इससे अच्छा तो तुम इस बात पर ध्यान दो कि मेरी बर्थडे पार्टी को कैसे यादगार बनाएं। क्या यार, तुम्हारे पास इतनी अच्छी जगह है? हाँ यार, घर में सबके लिए काफी जगह है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। मुझे लगता है अब हमें ये औपचारिकता छोड़ देनी चाहिए। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें कॉल किया कि मेरा इनविटेशन अभी भी वैसा ही है। तुम कैसी हो? मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। खत्म करने में 1-2 घंटे लगेंगे, तब जाकर हम मुलाकात कर सकते हैं। मुझे ये ख्याल काफी पसंद आया। ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बाय। निकी चलो कुछ खा लो, सब तैयार है, खाना टेबल पर लग गया है। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। क्या तुम सच में पैकिंग कर रही हो? आपकी समझ की दाद देती हूँ। मुझे लगा था कि तुम अपना मन बदल लोगी। मैं क्यों अपना मन बदलूंगी? आप तो वैसी ही हैं और कभी भी मुझे नॉर्मल जीने नहीं देंगी। इसलिए मैं अपने डैड के घर जा रही हूँ और वहाँ से कीव। और ये होगा कब? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता निकी। चलो निकी, नॉर्मली बात करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर आप हमारे साथ रहना चाहती हैं तो हमारे साथ कीव चलिए। निकी तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि इससे तुम्हारे दिल को कितनी चोट पहुंचने वाली है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तुम उसे नहीं जानती। बताने के लिए थैंक्स, पर वो एक शानदार डैड हैं और मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मेरी बात सुनो निकी, देखो कानूनन तौर पर वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। और वैसे भी जब तक तुम 16 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। तो अब आप क्या करेंगी? मुझे कमरे में बंद करने वाली हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पर तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। तुम गई तो उसे जेल हो सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे ये महसूस होगा कि तुम किसी भी मुसीबत में हो, जो मुझे अभी लग रहा है, तो मैं ऐसा ही करूंगी। और वैसे तुमने कभी दिमाग लगाया है कि तुम्हारे डैड को अचानक तुम्हारी याद क्यों आई? क्या आपने कभी सोचा है कि वो बस मुझसे प्यार करते हैं और वो खुशी पाना चाहते हैं जो आपने हमसे छीन ली थी? आप एक बहुत बुरी इंसान है जिसमें दिल ही नहीं है। निकी, अब कहाँ जा रही हो? आपसे बहुत दूर। अलीसा, क्या तुमने तय किया कि जैक के जन्मदिन पर तुम्हें क्या पहनना है? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे सबसे अच्छा लगना है। आखिर बर्थडे बॉय की गर्लफ्रेंड जो हूँ। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और जल्दी मेरा भी एक होने वाला है। मैंने अपने लिए एक ड्रेस खरीदी है, ओ बेहद आकर्षक। शायद जैक के जन्मदिन पर मुझे भी कोई मिल जाए। तुम तो हमेशा ही कितनी अच्छी लगती हो। और वैसे कौन मिल जाए? क्या तुम्हारा दिल किसी पे आ चुका है? मुझे इसकी खबर ही नहीं है। यहाँ तुम किसी को पसंद भी कैसे कर सकती हो? ये सब एक जैसे हैं। तुम्हें क्या हुआ है लोला? तुम दुखी क्यों हो? क्या ये पॉल की वजह से है? खुश होने की कोई वजह है क्या? हेलो हाय। मेरी सुंदर नेट। हाय। टोनी, फिर से शुरू मत हो जाना अब बस। ये क्या बोल रही हो? वो तुम ही हो जो सब कुछ शुरू करती हो। ठीक है, शांत हो जाओ जैक। मैं समझ गया यार। मैं तुमसे नहीं मिलने आया लोला। मुझे अलीसा से बात करनी थी। अलीसा, मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए डबल डेट पर इनवाइट करना चाहूंगा। जैक तो नेट के साथ जा रहा है और एक कपल के तौर पर हम उनके साथ जा सकते हैं। गजब। क्यों? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो हर दिन डेट के लिए इनवाइट करना चाहिए। क्या तारीफ की है। मैं जरूर जाऊंगी। और आखिर क्यों नहीं? बहुत खूब। मैं तुम्हें ठीक 7 बजे पिकअप करूंगा और फिर देखते हैं नसीब में क्या लिखा है। ओके। सच में? ये अच्छा हो गया। अब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें पार्टी की बहुत प्लानिंग करनी है, तो चलें? ओके, चलो बाय। चले। मिस टर्नर, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। गुड मॉर्निंग। प्लीज क्लास रजिस्टर को भर दीजिए। इसमें शुक्रवार से 8वीं और 10वीं क्लास का कुछ भी दर्ज नहीं है। मैंने मिस वाटर्स से कह दिया है कि हफ्ते के आखिर तक क्लास रजिस्टर में सब भर दूंगी। ऐसा कब हुआ कि शिक्षा संबंधित कामों के लिए मेरी यानी हेड टीचर की जगह मिसेस वाटर्स जिम्मेदार हो गई? जहाँ तक मैं जानती हूँ उसी दिन से जिस दिन से वो कार्यकारी प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुई हैं। क्या आपको मालूम है ये सभी पद अस्थायी हैं? पर सब चाहते हैं कि ये पद स्थायी बन जाए। सच में? अच्छा, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको बाद में पछतावा ना हो।
मुझे बहुत खुशी है कि आप अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। मैं आपके लिए अच्छे डॉक्टर्स ढूंढूंगी। मैंने पापा को बोल दिया है, उनकी क्लिनिक में है कुछ। धन्यवाद, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। एलेक्स बहुत खुशकिस्मत है। एलेक्स भी बहुत अच्छा इंसान है। डैड, जो किताबें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनको पढ़कर आपका मन बहल जाएगा। धन्यवाद। एलेक्स से कहना मुझे देखने आने की जरूरत नहीं, उसे बहुत से काम करने हैं। और तुम्हारा धन्यवाद, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुड बाय। गुड बाय। कैसे हैं आप? वेल, सच कहूं तो कुछ बढ़िया नहीं है। तो क्या हम ड्रॉपर्स देना जारी रखें? क्या आपको यकीन है कि आप अपनी हालत के बारे में अपने परिवार को बताना नहीं चाहते? डॉक्टर, मैं बस चाहता हूं कि मेरा बेटा ठीक से अमेरिका पहुंच जाए, जहां मुझे उम्मीद है कि वो आखिरकार अपना एक खुशहाल परिवार बना पाएगा। आपकी बहू मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप हवाई जहाज का सफर कर पाएंगे। मैं उनसे क्या कहूँ, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता और हमेशा मैं उनसे कोई बहाना भी नहीं बना सकता। आप समझ रहे हैं ना? मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा बेटा अमेरिका पहुंच जाएगा मैं उसे सब बता दूंगा। ओके? ओके। मैं नर्स को भेजता हूँ, आपको दवाई देने का समय हो गया है। लूला, इस बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम बेवकूफ हो। मैं क्यों बेवकूफ हूँ? जबान संभाल के बात किया करो। क्या ये साफ नहीं है? वो ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है। बात साफ है। तुमने खुद को हर बात में लाने का हुनर कहाँ से सीखा? मैं सच बोल रही हूँ और तुम भी ये जानती हो। मैं हमेशा सही होती नहीं, हूँ। तुमने कहा था कि पॉल बस निकी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें चिढ़ाने के लिए। पर देखो, आज वो दोनों एक कपल हैं। वेल, हो सकता है तुम्हें टोनी पसंद नहीं हो, पर वो एक कूल लड़का है और बहुत नर्म दिल का है। ये सच है, और जैक भी एक कूल लड़का है। और तुमने कहा था कि वो एक बेवकूफ है। छोड़ो, चलें। हेलो निक्की, कैसी हो तुम? हेलो डैड। मॉम ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि कानूनन आप मेरे कुछ नहीं लगते, और अगर मैं फिर भी आपके साथ गई तो वो आपको जेल भिजवा देंगे। क्या उसने इस बारे में किसी और से बात की? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? तो क्या ये सच है? वो हमें दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। फिक्र मत करो। मैंने तुम पर अपने कानूनी हक के लिए काम करना शुरू भी कर दिया है, पर इसमें कुछ वक्त लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता, और उसके बाद तुम मेरे साथ कीव जा सकोगी। फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ। ठीक है डैड, पर वादा कीजिए आपसे जो बन पड़ेगा आप करेंगे। मैं मॉम के साथ नहीं रह सकती। ओके, शाम को मिलते हैं। हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ शायद। मुझे नहीं पता इतने कम वक्त में कितना कुछ हो रहा है। क्या तुमने कीव शिफ्ट होने के बारे में अपना मन नहीं बदला? नहीं, माफ करना, पर ये अच्छा मौका है। और पॉल, हम इसका हल निकाल लेंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। गुड आफ्टरनून मिसेस वॉटर्स। गुड आफ्टरनून। तो प्रिंसिपल की कुर्सी कैसी लग रही है? आरामदायक है? देखिए, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। कुछ चाहिए? आप जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस आपसे इतना कहने आई हूं कि मैं ऐसे किसी शख्स के साथ काम नहीं करूंगी जिसे स्कूल चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि टीचर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। तो आप इस्तीफा देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ये आप करें। ओह, वेल, आप हमेशा ये कहती फिरती हैं कि आप स्कूल की खातिर सब करने को तैयार हैं। और मैं स्कूल क्यों छोड़ूंगी? आपको दिक्कत क्या है मुझसे? क्योंकि डार्लिंग, अगर मैं छोड़ के चली गई तो आप काम नहीं कर पाएंगी, आप कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। आप कुछ भी नहीं जानते हैं जूनियर क्लासेस के बारे में, उन्हें चलाने के बारे में, या फिर मेयर के ऑफिस और स्पॉन्सर्स के साथ कैसे काम किया जाता है। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो?
मिस कॉफमैन, आप एक बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन हेड टीचर। वेल, बात बस इतनी सी है कि हम दोनों में बनती नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि मैं मिस्टर मेंडलसन के भरोसे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया ऑफर है। चलिए हम दोनों मिलकर इस स्कूल को बेहतर बनाते हैं। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। मिलकर, ये आप कह रही हैं? मुझे लगता था कि आप परियों की कहानियों पर यकीन नहीं करती। मैं समझी नहीं। मैं इस बारे में बात कर रही हूं कि ये प्रिंसिपल की कुर्सी सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। मेरा ज्यादा हक है इस कुर्सी पर और मुझे ज्यादा अनुभव भी है। क्या आपको समझ आया? मैं आपको मेरा करियर खत्म करने नहीं दूंगी। तो अब पता है क्या होगा? ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सारी की सारी फाइलें। इन्हें संभालिए। और पता है क्या, मुझे उम्मीद है कि आपके पास काफी दिमाग है। हालांकि मुझे नहीं पता, पर अगर आपके पास दिमाग है तो आप सही फैसला ले ही लेंगे। ईमानदारी के लिए शुक्रिया मिसेस कॉफमैन। हाँ, एक बात और, मेरी लास्ट क्लास दोपहर 1 बजे है और उसके बाद मेरा अपना कुछ काम है। हनी, क्या तुम आज सारा दिन काम करोगे? वेल, मैं बोर हो गई हूँ। नहीं, सारा दिन नहीं करूंगा। स्वीट हार्ट, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम आज हमारे लिए डिनर बना दोगी? वेल, मैं बना सकती हूँ, पर कोई खास बात? हाँ, खास बात तो है। 3 लोगों के लिए डिनर बनाना। 3 लोग? क्या कोई मेहमान आने वाला है? क्या तुमने किसी को बुलाया है और मुझसे बिना पूछे ही बुला लिया? आज हमारे घर में एक बहुत ही खास मेहमान आने वाला है, मेरी बेटी। ओहो, मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, मैं लंबे समय से सोच रहा था कि ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। मुझे तो अभी भी नहीं पता कि इतनी जल्दी उसे तुमसे मिलवाना क्या ठीक रहेगा, पर मैं सच में चाहता हूं कि निकी देखे कि एक नॉर्मल फैमिली में लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्या वो मेरे बारे में जानती भी है? नहीं, उसे नहीं पता। ये उसके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा सुनो, निकी थोड़ी सी अलग है, उसके लिए दूसरों से बात करना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज तुम उसके साथ नरमी से पेश आना, ओके? हनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं प्यार से बात करूंगी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हें बिना बताया ये सब प्लान कर लिया? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वेल, मैं किराने का सामान लेने जा रही हूँ, तो तुम मुझे जरा अपनी गाड़ी की चाबी दोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर। तुम बहुत अच्छी हो। ओह हाय लिज़ी, कैसी हो? क्या अभी बात कर सकते? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए हमेशा ही वक्त है। प्रिंसिपल की कुर्सी की बात करूं तो मुझे उम्मीद है तुमने हार नहीं मानी होगी। मैं हार मानने वाली नहीं, मैं उसे उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। और मैंने इस सिलसिले में काम शुरू भी कर दिया है। काफी दिलचस्प। जब मैंने उसे कहा कि या तो वो या मैं यहाँ रहूंगी, उसने मुझे साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने का ऑफर दिया। वो वाकई बेहद डर गई थी। तुमने उसके ऑफर को तो ठुकरा ही दिया होगा। बेशक, वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ही प्रिंसिपल की कुर्सी पर टिक सकती है। उम्मीद तो यही है। मैं ये मूर्खों की परेड देख देख कर थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कम से कम एक स्कूल तो ऐसा हो जहाँ प्रिंसिपल में काबिलियत हो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही। ओके, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। हाय या गुड आफ्टरनून। समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे बात करूं। बेहतर होगा ऑफिस में फॉर्मल बात करें हम। कितना अजीब है इस ऑफिस में आना जब यहाँ पर डैड नहीं है। हाँ, ये सब मेरे लिए भी उतना ही अजीब है। नहीं, सब ठीक है। मुझे यकीन है कि डैड ने जो है वो सही फैसला लिया है। पर वो वापस आएंगे? नहीं, वो अब नहीं आएंगे।
तुम्हें तो पता ही है कि डैड बहुत बीमार हैं, और इतना ही नहीं, मैं जा रहा हूँ और डैड को भी ले जाऊंगा अपने साथ। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीजा की दिक्कत सुलझा ली है। मुझे वो कुछ हफ्तों में ही मिल जाएगा, या शायद उससे भी पहले। फिर हम चले जाएंगे और फिर मैं मेरे साथ डैड को भी ले जाऊंगा। तो शायद तुम आज इस्तीफा देने आए हो, है ना? क्या हुआ तुम्हें? अब स्कूल अच्छा नहीं लगता? स्कूल मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। मैं बस तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी जगह कोई और दूसरे टीचर्स ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ सब वैसा ही चलेगा। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। सच में? खासकर जब हम जल्द ही एक दूसरे को अलविदा कहने वाले हैं। शायद हाँ, शायद नहीं भी। मैं चलता हूँ। वैसे तुम सही हो, तो क्या मैं जाऊं? हाँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम सब कुछ कर सकती हो, और निकी को मेरी तरफ से हेलो बोलना। वो एक अच्छी लड़की है। ओह बिल्कुल, हर बात के लिए थैंक्स।